आइए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से वाकिफ कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण पल राजनीतिक रूप से लोगों की सेवा करने के लिए न्योछावर कर दिए। वैसे देखा जाए तो ये चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं बीकानेर जिले की नोखा तहसील के एक छोटे से गांव कूदसू की ओर। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ 11 जुलाई 1956 को बगड़ावत राम बिश्नोई के घर माता सूटी देवी की कोख से जन्मे शंकरलाल बिश्नोई की। बिश्नोई साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव कूदसू से पूरी की। बिश्नोई साहब बचपन से ही सादगी भरा जीवन जीने के शौकीन थे और लोगों की सेवा करने का जुनून बिश्नोई साहब को बचपन से ही सवार हो गया। इसी बीच बिश्नोई साहब केली देवी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अब बिश्नोई साहब ने लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति को अपना रास्ता चुना। 1 जून 1988 को अपने ही गांव कूदसू से सरपंच का चुनाव लड़ा। सन 1995 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में बिश्नोई साहब ने जीत हासिल की। दूसरी ओर परिवार में राजनीतिक माहौल देखकर बिश्नोई साहब की धर्मपत्नी केली देवी ने भी राजनीति में अपना कदम रखा। सन 2000 में केली देवी कूदसू से सरपंच बनी। बिश्नोई परिवार की सेवा ने कूदसू की जनता का मन मोह लिया। इसी कारण सन 2010 में केली देवी फिर से कूदसू की सरपंच बनी। बिश्नोई साहब की अमूल्य भाषा शैली और सरल व्यक्तित्व ने बिश्नोई परिवार को सन 1988 से लेकर आज तक राजनीतिक पद पर रखा। आसपास के क्षेत्र में किसी भी लड़ाई झगड़े में राजीनुमा में बिश्नोई साहब की अहम भूमिका रहती थी। अपने व्यवहार और व्यक्तित्व के कारण बिश्नोई साहब सभी लोगों के दिलों पर राज करते थे। बिश्नोई साहब ने कभी भी धन माया का मोह नहीं रखा और ना ही कभी अपने राजनीतिक पद का घमंड किया। बिश्नोई साहब के सरल और सेवाभावी व्यक्तित्व के कारण ये राजनीतिक सिलसिला चलता रहा। राजनीतिक सफर के चलते अपने सरल स्वभाव के कारण बिश्नोई साहब ने अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रियता हासिल की। 36 कौम के आशीर्वाद से एक बार फिर बिश्नोई साहब सन 2020 में जिला परिषद सदस्य बने। फिर एक दिन कुदरत का कहर बरसा और जिला परिषद सदस्य के पद पर रहते हुए बिश्नोई साहब का निधन हो गया। 17 मार्च 2024 को अपने क्षेत्र की जनता का बेहद लोकप्रिय चेहरा प्रकृति में विलीन हो गया। अपने शालीन स्वभाव के कारण बिश्नोई साहब को आज भी लोग याद करते हैं।